राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी दिल को छूने वाली कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई मंत्र नामक ये कहानी है, इसको सुनाऊंगा और आपको ये कैसी लगी मुझे बताना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक डॉक्टर और बूढ़े आदमी की कहानी है जो गरीब वृद्ध था और डॉक्टर चड्ढा, उनके बीच की ही ये कहानी है। तो इसे सुने, पूरा सुने दोस्तों। लंबी कहानी है लेकिन आपको ये ज़रूर पसंद आएगी ये। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रार्थना है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पूरा धर्म लाभ मिल सके, क्योंकि मैं इसमें रोज़ सुबह एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का एक सर्ग भेजता हूँ, सुनाता हूँ आपको, और उसके बाद कोई अन्य धार्मिक या प्रेरणादायक सामाजिक कोई भी घटना हो, कोई भी कहानी हो, उसे सुनाता हूँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं। श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। साथ ही ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई धमका ना दे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ न कहने का साहस हुआ और डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है और क्या चाहता है? डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर बूढ़े आदमी ने कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से बीमार है, आपको इसके इलाज के लिए दिखाने आया था। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आना, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सर रख दिया और बोला, दुआई है सरकार, लड़का मर जाएगा हुजूर। 4 दिन से आंखें नहीं खोल रहा, बेसुध पड़ा है, बस धड़कन चल रही है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर भी रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह देख ले, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में बस यही एक बचा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपकी बढ़ती होए, आपकी तरक्की होए दीन बंधु, मेरे बच्चे की जान बचा लो। ऐसे उजड़ दे आती यहाँ प्राय रोज़ आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपने ही रट लगाते जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चल दिए। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर नहीं देखा। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल ही खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे
किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर होगा, यह उसको पहले कभी एहसास ना हुआ था। इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने की जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने और किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी यह विश्वास था कि डॉक्टर साहब के मन में कोई दया आ जाए और वो लौट कर आ जाए। फिर उसने कारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इतनी बड़ी तारीफ सुनी थी, यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से चला गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो एक साधारण बात थी। यह उसने नियमित जीवन जीने का अपने जीवन में सभी समय नियमित कर रखे थे। खेलने के, मरीज देखने के, खाना खाने के, उसके इस स्वास्थ्य का यही एक वरदान था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर कदम पर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह रोज ज्यों भर भी ना टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर उस समय करते हैं जब वे रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इस नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल के तेज की छटा सी निकलती थी। आज की उसकी 20वीं सालगिरह थी। आज वो 20 साल का हो गया था। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के कई रईस और हुक्काम एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहेगा। सभी उसे छेड़ते और चौहल्ले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने की का भी अवकाश ना मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे भी दिखाओ। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो।
मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। कैलाश को सांपों के पालने का और उनसे खेलने और उन्हें नचाने का शौक़ था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र का भी उन्हें भली भांति ज्ञान था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्ग का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियाँ जमा करने का उसे भली भांति शौक़ था। उसे मरज था कि कहीं भी किसी के पास कोई जड़ी बूटी का पता चल जाए तो वो उस व्यक्ति के पास चला जाता और उस बूटी को किसी भी कीमत पर खरीद लेता। फिर उसे चैन आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों लाखों रुपये फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते कि आज उसकी उत्सुकता सचमुच कैसे जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। इस पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का भी उसे जरा भी ध्यान न था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता। कमरे में तिल रखने का भी जगह नहीं मिलेगी, सब वहीं पर घुस जाएंगे। एक मासे ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात पर इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज ना मानना, देखे कैसे नहीं दिखाता। दूसरे मासे ने और सहारा दे दिया। मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हो तभी तो आपको यह रोज़ टाल मटोल कर देता है। दूसरे इतनी सुंदर होती हो और फिर भी ये आपकी कोई कदर नहीं करता। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उस रंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें पर दिखाए भी तो कोई। कैलाश को मृणालिनी की झेंपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात को मानते हैं, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटे देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इन सांपों को दिखाने के लिए कहा, मगर कैलाश एक ना सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह क्यों चूकता। एक मित्र ने टोका कि दांत तोड़ डाले होंगे इसके। कैलाश हंसकर बोला, अरे दांत तोड़ डालना तो मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, सभी सांपों के दांत हैं। कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला,
मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा कोई नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में ही मर जाएगा, लहर भी नहीं आएगी। इसके कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में नहीं किया गया है। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई खतरा नहीं है तो वह उसे हरगिज ना काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भी भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब सब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतना जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह मुझसे क्या चाहता है। शायद उसे भ्रम हो गया था कि मुझे मार डालना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जन को शक है आकर देख ले। आया विश्वास? अब भी कुछ शक है कि इनके दांत तोड़े गए हैं? मित्रों ने आकर उनके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली पर जोर से काट डाला और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और उसने अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज पर दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू चक्कर हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खूब खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी। इस पर 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीती और कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झेलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए पर कुछ ना बोल सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न दिखा रही है? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं? मैं इसकी बातों में आ गया। अब तक तो नस्तर से कुछ फ़ायदा हो भी जाता। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं रहा। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया।
मृणालिनी एक ओर से सिर पीटने लगी। माँ अलग से पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर मार लेता। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है इसकी जान भी बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक वाले को ही बुलाइए। मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरी सारी जायदाद मैं उसके पैरों पे रख दूंगा। लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी और बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा है। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या वे पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लौटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहीं करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर के कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई, ना बिछौने के लिए कोई सामान, कपड़ा। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपली और सूखी लकड़ियाँ बटोरती और बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा और ना ही हंसते हुए देखा। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। तो बूढ़ा बोला, जाकर झगड़ू साहू से 10 शेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं हैं और उधार कैसे देगा। बुढ़िया ने कहा, न देगा तो ना सही, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ लगाई, भगत भगत, क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना तुमने, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों में गिर पड़ा कि एक बार देख लो, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं
नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, वृद्ध ने कहा। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया है, आंखें ठंडी हो गई हैं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तंबाकू ले लें, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा कि लाला को सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या है, हमारा क्या बिगाड़ा लड़के के मर जाने से? कुछ राज तो नहीं चला जाएगा? जहाँ 6 बच्चे गए थे वहीं एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सोना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ रखा था धन माल। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल जरूर पूछूंगा। फिर आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गई, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर तो होती तो मैं ना जाता, दोपहर भी होती तो मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसको एक नज़र तक नहीं देखा। क्या मैं नहीं जानता कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उसके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता। देवता होते हैं बड़े तो। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़ ना पड़ा हो। माघ फूस की अंधेरी रात भी, चैत बैसाख की धूप भी, और लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले भी उसे जाने से नहीं रोक पाते थे। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम काम से। लेन देन का विचार कभी दिल में नहीं आया। यह सा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर आज वह घर से एक कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे देने होंगे। देती ही न थी। बुढ़िया ने यह कहकर आंखें मूंद ली और बूढ़े ने कुप्पी बुझाई। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या पैरों में कीचड़ लगा हुआ हो, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सी खटपट होते ही जाग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात हो गई है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। वृद्ध बोला, नहीं, नींद नहीं आती। नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। बुढ़िया ने कहा, चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँगा? वह आकर पैरों में पड़े तो भी नहीं जाऊँगा।
उठे तो तुम इसी इरादे थे? बुढ़िया ने कहा। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काटे बोए, जो मेरे रास्ते में काटे बोए मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा लिए और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। कान आके चाहे उपदेश की ओर हों, पर कान बाजे की ओर ही लगे होते हैं। दिल में भी बाजे की आवाज़ धमनी सी गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा। और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा। उसे सांप ने काट लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच भी जाए। सुना है कि 1,000 तक देने को तैयार है। भगत, मैं तो ना जाऊंगा, चाहे वो 10,000 भी दे, चाहे 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख से लेकर क्या करना? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रखता है और पड़ता कहीं है, कहता कुछ है और जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन ना था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांप जाते हैं, उठते नहीं हैं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई और भगत सोचा, मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती तो ना सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ ही इतनी दूर दौड़ा चला आया। चड्ढा का लड़का मरे या रहे, मेरी भला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा था। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह से सिर पीटते हैं, किस तरह से पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं ही धीरज देता हुआ वह आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले जा रहे थे। चड्ढा बाबू का घर तो उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी और उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आ गया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे
बहुत देर तो ना हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा होगा। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो जाए और लाश को गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, मगर झुकी हुई पोपला मुंह भौहें तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है कि तुम कुछ कहते भी नहीं बनता। फिर कभी आना इधर, 1 महीना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था वो हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ, पर बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए और भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में ठीक होकर उठ बैठेगा। आप ना कि दिल छोटा मत करिए, ज़रा कारों से कहिए पानी तो भरे। कारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। पाइप बंद हो गया था। कारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने आते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर लाना शुरू कर दिया। मृणालिनी भी कलश के लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर लगा देता। और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे हुए पूछने लगी, अब तबीयत कैसी है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरने लगे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे थे, चिलम पी रहे थे। हम लोग तम्बाकू देने लगे तो तंबाकू भी नहीं लिया, अपने पास से ही तंबाकू निकाल कर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की भी चारों ओर तलाश होने लगी थी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले ही पहुँच जाऊँ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। फिर चड्ढा ने कहा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना था, पर ज़रा साफ हो जाने पर मैंने उसे पहचान लिया। एक बार वह अपने बेटे को लेकर मेरे द्वार पर आया था। मुझे अब याद आया है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मैंने इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे बहुत ही ग्लानि हो रही है। अपने आप में उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा।
कुछ लोग वह कुछ नहीं लेगा, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो दोस्तों, ये आपको कैसी लगी? ये मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित एक बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी थी उन्होंने, और ये बहुत ही प्रचलित है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें। अभी विदा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।